साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय समूह के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये ग्रुप थ्योरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिससे आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चक्रीय समूह क्या होता है? मान लो आपके पास जी कोई ग्रुप आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ग्रुप जी में एक एलिमेंट ए इस प्रकार से विद्यमान होगा कि आप इस जी के प्रत्येक एलिमेंट को इस एक की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हो, यानी कि एक की पावर n, n बिलोंग्स टू z। कहने का मतलब है कि इस जी के अंदर, इस ग्रुप जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स को अगर आप इस एक की पूर्णांक घात के रूप में लिख देते हो तो आपका ये ग्रुप जी जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, चक्रीय समूह कहलाता है। और यहाँ जो ये ए है वो इस जी का जनरेटर कहलाता है, यानी कि जनक कहलाता है। बोलो ये कहानी समझ में आई? ये ए क्या कहलाता है? इसका जनक कहलाता है। और जी को आप इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जी बराबर 2, 4, 8, 16, 32 डैश डैश, ये मान लेते हैं कोई ग्रुप हमें दिया हुआ है। अब आप इसके हर एलिमेंट को 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस प्रकार से लिख सकते हो। मतलब आपने जी के हर एक एलिमेंट को 2 की पूर्णांक घात के रूप में लिख दिया, 2 की इंटीजर पावर के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये 2 क्या है? इस जी का जनरेटर है। और जी क्या है? चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, ये होती है इस साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह की डेफिनेशन।